तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल जो होते हैं वो एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में अपने देखे थे कि जो ट्रायंगल हमारे साइड के बेसिस पे कितने प्रकार के थे, तो 3 प्रकार के हम लोग डिस्कस किए थे। पहला था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा था आइसोस्केलस ट्रायंगल और तीसरा था स्केलन ट्रायंगल। तो वैसे ही आज की क्लास में हम इसी अगले अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि ट्रायंगल पे ही बेसिस है। तो आज हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ यह एक ट्रायंगल है। क्या है बाबू? यह एक ट्रायंगल है और इसके कितने वर्टेक्स हैं? तो 3 वर्टेक्स हैं। कितने वर्टेक्स हैं बाबू? 3 वर्टेक्स। पहला वर्टेक्स मेरा ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स मेरा ये हो गया और तीसरा वर्टेक्स मेरा ये हो गया। ठीक है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं इस ट्रायंगल को। तो यहां पे मैं रख देता हूं P, यहां पे मैं रख दे रहा हूं Q और यहां पे रख दे रहा हूं R। ठीक है, हर वर्टेक्स का नाम मैं रख दिया हूं। इस वर्टेक्स का नाम है P, इस वर्टेक्स का नाम है Q और इस वर्टेक्स का नाम है R। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे कि एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ट्रायंगल on the basis of angle। ओके, तो ट्रायंगल जो हमारे हैं वो एंगल के बेसिस पे कितने हैं। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज। ध्यान से देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जो ट्रायंगल होते हैं वो एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बाबू? 3 प्रकार के। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल, तीनों के तीनों कैसे एंगल? इंटीरियर एंगल। विशेष बात इसको ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल के यदि तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल एक्यूट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल। जैसे अगर P, Q और R, P एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। ओके, दीज 3 आर एक्यूट एंगल। कैसे एंगल होंगे बाबू? ये एक्यूट एंगल होंगे। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से लेसर होगा। मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा बाबू? 0 डिग्री से बड़ा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ जो P है एंगल Q है और एंगल R है, ये तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। मतलब 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैं मान ले रहा हूं कि एंगल P कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। एंगल Q कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो देखिए, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल P हो गया 60 डिग्री, एंगल Q हो गया 40 डिग्री, तो बचा कितना? 80 डिग्री। तो हमारा एंगल R कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखेंगे आप लोग, एंगल जो P है वो भी एक्यूट एंगल है क्योंकि 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? कम है। एंगल Q भी 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। वैसे ही R एंगल की भी बात करेंगे, यह भी मेरे 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है? कम है, छोटा है। इसका मतलब तीनों के तीनों कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। तो जब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो तीनों के तीनों जो हमारे एंगल हैं, एक ट्रायंगल के जो तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल हैं वह एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल एक्यूट एंगल अगर हो रहे हैं तो उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं दूसरा बात कर रहा हूं बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, जब यहां पे एक वर्ड आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा वर्ड आ गया बाबू?
राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। जो दूसरा ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा और बचे दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे। क्या बताया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल में, किस एंगल ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल राइट एंगल होगा और बचे दोनों के दोनों कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल? एक्यूट एंगल। तो यहां देखते हैं बाबू, यहां पे 3 वर्टेक्स हैं। तीनों वर्टेक्स का नाम लिखा गया है। पहले वर्टेक्स का नाम यम, दूसरे का नाम ओ, तीसरे का नाम यन। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा एक एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल है बाबू? तो एंगल यन कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, किस एंगल ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल, कम से कम या एक ही एंगल, केवल एक ही एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और बचे दो एंगल हैं, बचे जो दो एंगल हैं वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल हियर, एक एंगल जो है वो यन कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एंगल ओ को मैं मान ले रहा हूं 30 डिग्री एंड एंगल यम को मान ले रहा हूं 60 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो मानिए एक एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का, और इन दोनों का सम जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो 90 और 90 मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यदि आपसे कोई बोलता है कि एक ऐसा ट्रायंगल बताइए, एक ऐसा ट्रायंगल बताइए जिसमें 2 राइट एंगल होंगे, 2 राइट एंगल होंगे, तो आप कहेंगे दुनिया में कोई माई का लाल ही नहीं जन्मा अभी तक कि जो यह बता दे कि एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल पॉसिबल ही नहीं होते हैं। एक राइट एंगल या किसी तरह के भी ट्रायंगल में मैक्सिमम राइट एंगल कितने होंगे? एक राइट एंगल होंगे। कितने होंगे? एक। इस बात को एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे कि किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, दुनिया में किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसमें एक ही एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। अगर कोई यह बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल होंगे तो यह कभी पॉसिबल नहीं है। आप भी अपने आप से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहां पे मैं 2 राइट एंगल लिया हूं, यहां नाम रख दे रहा हूं यन और यहां रख दे रहा हूं एक्स। यहां भी 90 डिग्री है और यहां भी क्या है? 90 डिग्री। देखिएगा एक कितना यहां पे लाइन सेगमेंट हुआ बाबू? 3 लाइन सेगमेंट हुआ। एक नाम है एन एल, दूसरा नाम है एन एक्स और तीसरा नाम है एक्स एम। 3 लाइन सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन यह क्लोज फिगर बना क्या? नहीं बना। तो इसका नाम क्या? ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। ट्रायंगल होने के लिए 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए और फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए। कैसा फिगर? क्लोज। बिना क्लोज फिगर के कोई भी 3 साइड से बनने वाला ट्रायंगल नहीं होता है। मतलब अगर 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है तो फिगर कैसा होगा? क्लोज होगा, तभी उसका नाम ट्रायंगल होगा। तो अब देखिएगा, अगर मैं 2 राइट एंगल बना दिया हूं, कितना राइट एंगल बनाया हूं? 2, तो मेरा ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। वो फिगर कैसा हो गया? ओपन फिगर हो गया। कैसा फिगर हो गया बाबू? ओपन फिगर। इसीलिए कहा जाता है कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने राइट एंगल होंगे? एक। मैक्सिमम कितने राइट एंगल होंगे? एक। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यदि कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि बताइए इन राइट एंगल ट्रायंगल हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर पॉसिबल, ध्यान से सुनेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर पॉसिबल, तो आप कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली 2 एक्यूट एंगल इज पॉसिबल। कितना? केवल 2 एक्यूट एंगल पॉसिबल होंगे और एक एंगल जो है वो तो कैसा होगा? राइट एंगल होगा। मतलब यहां देखेंगे ये जो आपका यन है ये कैसा है? राइट एंगल है। लेकिन आपका यम और ओ, यम और ओ कैसा है बाबू? यम भी आपका एक्यूट एंगल है और ओ भी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप के एंगल पे आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ध्यान देंगे, देखिए सीरियल वाइज जाया जा रहा है। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 90 से छोटा। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का होगा भैया? 90 डिग्री का होगा। पहला आपका ए रहा, दूसरा पॉइंट ए रहा।
कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, इस तरह के एंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल। क्या होगा भैया? एक्यूट एंगल। इसको समझना काफी जरूरी है। एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होगा, ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसका नाम क्या होगा? राइट एंगल। क्या होगा बाबू? राइट एंगल। ठीक है। अब तीसरे की हम बात करेंगे जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, 180 डिग्री से लेसर होगा, मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल को पहले समझना जरूरी है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपका, वो एक ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से क्या होगा भैया? छोटा होगा। और किससे बड़ा होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा कि देखिएगा, मैं यहां भी एक सिंबल बनाया हूं, यहां भी एक सिंबल बनाया हूं और यहां भी एक सिंबल बनाया हूं। इस सिंबल को बोलते हैं भैया थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो इसका प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं? थीटा का प्रयोग किया जा रहा है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिप्रेजेंट एंगल। थीटा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? थीटा का प्रयोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो आपका बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा। इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए तो आगे देखते हैं, देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में किस तरह के ट्रायंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी जो दोनों बचे हुए एंगल हैं वह दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? सेम राइट एंगल की तरह। ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो एक एंगल कितने का होगा? ऑब्ट्यूज एंगल का होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और जो बचे हुए दोनों के दोनों हैं वो कैसे होंगे बाबू? एक्यूट एंगल होंगे। कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। अगर यह 120 डिग्री का है तो एक ऐसा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। आगे चलते हैं बाबू। तो मानिए अकेले 120 डिग्री का हो गया, अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूं तो 90 में 120 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 210। कितना हो जाएगा? 210। अब आप सोच के बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 180 आता है। यहां दोनों एंगल को ही जोड़ने पे आ जा रहा है 180 से ज्यादा, तो ट्रायंगल बन पाएगा? ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल को बनने के लिए यह जरूरी है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? एक 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है या 180 डिग्री से कम है तो किसी भी शर्त पे वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। किसी भी शर्त पे वो क्या नहीं बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहां देख रहे हैं कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एक एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, तो जो दोनों के बचे एंगल हैं ये कैसे होंगे बाबू? आपके एक्यूट एंगल होंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या 45 डिग्री का और यह हो गया 15 डिग्री का। तो ये ऐड करेंगे 45 और 15 मिल के हो गया 60 और 120 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक एंगल हमारा कैसा होगा बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और जो दोनों बचे एंगल हैं वो कैसे होंगे मेरे? एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब आप समझे कि जो ट्रायंगल हमारे हैं वो एंगल के बेसिस पे 3 तरह के तो हैं, लेकिन हर एक ट्रायंगल के केस में एक्यूट एंगल अपना रोल निभा रहा है। इसका मतलब एक्यूट एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बिना एक्यूट एंगल के जाने आप ट्रायंगल को एंगल के आधार पे डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखिए एक्यूट एंगल में भी एक्यूट एंगल आया, राइट एंगल में भी एक्यूट एंगल आया, ऑब्ट्यूज एंगल में भी एक्यूट एंगल आया।